इस एपिसोड की शुरुआत में कोजुनोहा कहता है, आखिर यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? तो शिकी कहता है, रात होने के बावजूद यहाँ तपती धूप जैसी गर्मी है। कोजुनोहा कहता है, मेरे डेमीप्लेन की संझा को क्या हो रहा है? डेमीप्लेन के सभी रहने वाले कोजुनोहा को स्वागत करते हैं और तोमोए कोजुनोहा को टोस्ट देने का कहती है। कोजुनोहा भाषण देता है और सभी एक साथ चीखते हैं। तोमोए कहती है, तो तुम अपना समय बच्चों को पढ़ाने में बर्बाद कर रहे थे। तभी एक कार्यकर्ता कहती है कि सभी ने आपको बहुत याद किया। तभी मियो मिसो सूप लेकर आती है। जब कोजुनोहा वह सूप ट्राई कर रहा होता है तो मियो उसकी ओर घूर रही होती है। तोमोए बताती है, ये खाना मियो ने पकाया है। तो कोजुनोहा खाने की तारीफ करता है और मियो कहती है, अगली बार मैं इससे भी ज्यादा मजेदार खाना बनाऊंगी। उसके बाद कोजुनोहा पूछता है, मियो कहाँ जा रही है? तो वह बताती है, मियो तिज़्गे जा रही है। वहाँ एक मुसाफिर है जो बहुत अच्छा खाना बनाता है। कोजुनोहा कहता है, मुझे खुशी है कि मियो अपने आप को एंजॉय कर रही है। तोमोए कहती है, आपके कंसर्न का शुक्रिया, लेकिन पार्टी के बाद मुझे आपको बहुत सी बातें बतानी हैं। पार्टी के बाद तोमोए कहती है, जिस एरिया में आपने ड्रैगन स्लेयर से लड़ाई की थी, वहाँ हमारी मुलाकात एक हीरो से हुई जिसका नाम इवाहाशी था और वह आपकी जितनी उम्र का था। कोजुनोहा पूछता है, वह कौन था? तोमोए कहती है, उसके इरादे अच्छे नहीं हैं और वह एक नीच आदमी है। वह अपनी ताकत के नशे में अंधा था और हो सकता है वह हम जंग छेड़ ले। और प्रिंसेस का माइंड रीड करने पर पता लगा कि वह हथियार बनाने का सोच रहे हैं और मैंने तो उन्हें आपकी इजाजत के बगैर मारने का सोच लिया था। कोजुनोहा कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि यह काम मॉन्स्टर की बजाय गॉडेस ने नहीं किया हो? तो तोमोए हंसते हुए कहती हैं, नहीं, शायद वह एक मॉन्स्टर ही था। और हाँ, शिकी ने मुझे एकेडमी के बारे में जानकारी दे दी थी और आप तो काफी पॉपुलर हो गई हैं, तो क्यों ना हम आराम से इस बारे में बात करें। उसके बाद शिकी कहता है, मौसम गर्म होने की वजह से डेमीप्लेन के बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो गए हैं। तोमोए बताती है, शायद यह मिस्ट गेट का प्रभाव हो सकता है जिसे आपने डेमीप्लेन पर बनाया है। कोजुनोहा कहता है, मैं तो रैंडमली हर जगह गेट बना रहा हूँ और एकेडमी के शहर में तो मौसम ठंडा था। हिबिकी वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन मियो उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वह हिबिकी से कुकिंग सीखना चाहती थी। लेकिन वह कहती है, मुझे लिमिया में अपने लोगों के पास जाना है और तुम्हारे वेस्टलैंड में मेरी मदद करने का शुक्रिया और इस तलवार का बहुत शुक्रिया। हिबिकी मियो को अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन मियो नहीं जाती। मियो कहती है, मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं, मुझे सिर्फ कोजुनोहा के साथ रहना है और मेरा मन कोई नहीं बदल सकता क्योंकि मैं कोजुनोहा के अलावा किसी को फॉलो नहीं करूंगी। हिबिकी मियो का शुक्रिया करती है और लिमिया को किसी दिन विजिट करने का कहती है कुकिंग सीखने के लिए। तो मियो कहती है, हाँ क्यों नहीं। कोजुनोहा फूल क्षेत्र को देखकर कहता है, लगता है हार्वेस्ट बढ़ गई है जो कि शिकी की बदौलत हुआ है। तो शिकी कहता है, मैंने तो बस मैजिक से इन्हें हार्वेस्ट करना सिखाया है। कोजुनोहा कहता है, हमें अब खाने की कोई परेशानी नहीं होगी, बस अब हमें आबादी को बढ़ाना है। स्पाइसेस को चुनने के लिए मीटिंग रखता है। कोजुनोहा कहता है, यह क्या है? तो बूढ़ा आदमी कहता है, यह एक मॉन्स्टर के शरीर का एक हिस्सा है जिसने मियो के किमोनो को नुकसान पहुंचाया था और यह एक हवा आत्मा मॉन्स्टर था जिसे किसी ने भेजा था। तो शिकी कहता है, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, यह मेरे प्रयोगों का नतीजा है, मैंने आत्माओं को मॉन्स्टर्स को मार डाला। फिर शिकी माफी मांगता है। तो बूढ़ा आदमी कहता है, क्या हम ये बात तोमोए और मियो को बताएं? तो कोजुनोहा कहता है, क्योंकि तुम कसूरवार हो इसीलिए शायद यह सजा तुम्हारे लिए अच्छी साबित होगी। उसके बाद कोजुनोहा उन स्पीशीज का इंटरव्यू लेने के लिए जाता है। तो कोजुनोहा कहता है, तोमोए ने काफी अजीब स्पीशीज चुनी है और मियो ने अपनी इंस्टिंक्ट्स के मुताबिक और शिकी ने अपनी क्षमताओं के मुताबिक स्पीशीज चुनी है, लेकिन मुझे उनकी चॉइस से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। एमा कहती है, सभी स्पीशीज यहाँ रहना चाह रही हैं, इस वजह से उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है और आप मुझे एमा ना बुलाया करें, आपको एक मालिक की तरह बिहेव करना चाहिए। पहली स्पीशीज के रिप्रेजेंटेटिव अपना परिचय करवाती हैं और वह उन्हें बुलाने का शुक्रिया कहती हैं। तो एमा गुस्से से कहती हैं, तुम कब तक ऊपर रहोगी? कोजुनोहा कहता है, जबकि तुम एक रिमोट एरिया में रहती हो लेकिन फिर भी तुम्हारी पॉपुलेशन ज्यादा है। और वह बताती हैं कि हम डिसेंट फाइटर्स भी हैं। तो वह कहती हैं, क्या तुम हमें इकलीम सम्मान और नौकरियां दोगे? तो कोजुनोहा हाँ कहता है। तो वह ये सुनकर खुशी से रोने लगती है, तो जिसे देखकर कोजुनोहा उन्हें सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद मेडुसा नाम की स्पीसीज आती है। कोजुनोहा उन्हें मास्क उतारने का कहता है। तो वह कहती है कि हमारी आंखें तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो कोजुनोहा कहती है, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं एम्मा को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही वह अपना मास्क उतारते हैं तो टेबल पत्थर की बन जाती है। वह बताती हैं, उन्हें इन आँखों की वजह से काफी परेशानी आती है, उनका खाना भी पत्थर में बदल जाता है, इनकी स्पीशी में सिर्फ मेल होते हैं। तो वह दूसरी स्पीशी के मेल एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके पॉपुलेशन को ज्यादा करते हैं। ये सुनकर कोजुनोहा ब्लश करने लगता है। फिर कोजुनोहा कहता है, हम यहाँ तुम्हारे लिए साथी नहीं ढूंढ सकते। वह कहती हैं, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन बाकी लोग उनकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कोजुनोहा कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए विशेष चश्मे बना दूंगा ताकि तुम लोगों को देख पाओ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमारी फाइटिंग और बिल्डिंग बनाने में मदद करनी होगी। तो वह कहती हैं, लेकिन अगर हमने किसी को पत्थर बना दिया
किया तो हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। तो कोजुनोहा उनके सामने टेबल को फिर से नॉर्मल कर देता है, लेकिन हाथ वापस उठाने पर टेबल फिर से पत्थर का हो जाता है। तो अब वह प्यूरिफिकेशन स्पेल का इस्तेमाल करता है और वह फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो वह कोजुनोहा से उन्हें अपनी स्वीकृति करने की रिक्वेस्ट करती है। तो कोजुनोहा मान जाता है और उनसे कहता है कि जरूरी नहीं कि वह बच्चों के लिए रिलेशनशिप में रहे, वह सिर्फ एक रात के लिए उन्हें बुला। लेकिन ये बोलते हुए कोजुनोहा दिल में सोचता है, मैं ये क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद कोजुनोहा फेरीज से कहता है, अच्छा तुम फेरीज अपना जंगल छोड़ रही हो क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर्स आ गए हैं। तो वे कहते हैं, हम फेरीज नहीं बल्कि अल एलिमीरा, हम फेरीज और स्पिरिट के दरमियान की चीज हैं और हम स्पिरिट्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। एम्मा उनके व्यवहार पर गुस्सा करती है, लेकिन कोजुनोहा कहता है कि वे हमारे लिए जानकारी जमा कर सकते हैं। लेकिन एम्मा इससे सहमत नहीं होती और कहती हैं, ये आपसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तो एलिमीरा कहती हैं, तुम होती कौन हो और तुम तो बस एक स्वर हो। तो एम्मा गुस्से से उनके पीछे भागती है और वे रिजेक्ट हो जाते हैं। रात को कोजुनोहा तोमोए को बताता है कि 2 स्पीशीज पास हो गई हैं। शिकी गॉर्गन्स के लिए ग्लासेस बनाने का कहता है और तोमोए विंकिन को देखने का कहती है और तोमोए कहती है कि मियो ने बड़ी अजीब स्पीशीज बुलाई थी। तभी मियो मेयोनीज और सब्जियों के साथ आती है तो कोजुनोहा उनके लिए धन्यवाद कहता है। शिकी भी उसे ट्राई करता है और कहता है वह इसे हॉट पॉट में इस्तेमाल करेगा। तोमोए कहती हैं कि ये मिसो सूप के मुकाबले में कुछ नहीं है, लेकिन मैं उसे अभी तैयार कर रही हूँ। कोजुनोहा कहता है, इन्हें मोरोकियो लाजमी पसंद आएगा। अगले दिन सभी स्पीशीज डेमी प्लेन में जमा होती हैं और दूसरी तरफ छात्र कहते हैं कि वह दोनों लड़कियां वापस आ रही हैं। उन दोनों की वजह से कुछ टीचर्स और बच्चों को निकाला गया था और पता नहीं कि वह कोजुनोहा के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, लेकिन हमें लगता है वह उन्हें कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि सिर्फ प्रिटी फेस को लक्ष्य बनाती है और उम्मीद है कि रेमब्रांडी सिस्टर्स किसी के लिए समस्याओं को नहीं बनाएगी। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आप कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी और आप तब तक अपना ख्याल रखिएगा।